मतलब फेसबुक वगैरह समझ नहीं आया मुझे, कहाँ पर सुना आपने नाम इसका? फेसबुक पे या गूगल से, मतलब ऐसे देखा सुना आपने होगा। फेसबुक पे सुना, गूगल पे सुना? मैडम आप बताना चाहेंगे, सोनिका मैडम या तो खन्ना जी आप बताना चाहेंगे, क्या आपका एआई नाम की किसी चीज से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की किसी चीज से वास्ता पड़ा? कहीं आपने नाम सुना, कुछ आपको लगता है कि ये हमारे काम की चीज है या किसी और के काम की चीज है? नहीं। तो हम लोगों को इस पर टॉपिक पर बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि आजकल के समय में भले ही हम नाम सुने या ना सुने, लेकिन एआई बहुत ही तेजी से फैलता चला जा रहा है। आज की डेट में डॉक्टर एआई के द्वारा इलाज कर रहे हैं। आज की डेट में एलआईसी अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स एआई के द्वारा मैनेज कर रही है। भले ही पॉलिसी सेलिंग में आपको और हमको इसकी जरूरत महसूस होती है या नहीं होती है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही तेजी से ये टेक्नोलॉजी, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है कि आज तक इससे ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी कोई बनी ही नहीं। आज तक हजारों लाखों तरीके की टेक्नोलॉजीज आई, चीजें आई, लेकिन इससे ज्यादा फास्ट तरीके से जो फैला है, जैसे चैट जीपीटी फैला है, जैसे गूगल जेमिनाई फैला है, बार्ड फैला है, जैसे कि क्लॉड फैला है, जैसे कि परप्लेक्सिटी फैला है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एआई आ गए हैं। और जिस तरीके से ये लोग फैले हैं, बहुत ही पावरफुल तरीके से फैले हैं। और इन्होंने क्या क्या कमाल किया है। आजकल एयरलाइंस, हवाई जहाज उड़ता है तो एआई के द्वारा उड़ता है, ट्रेन चलती है तो एआई के द्वारा चलती है, फ्लाईओवर बनता है तो एआई के द्वारा बनता है, बिल्डिंग बनती है, मकान बनते हैं, छोटे छोटे मकान भले ही एआई के द्वारा नहीं बनते होंगे, लेकिन आजकल बहुत सारे बिल्डर, बहुत सारे आर्किटेक्ट, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमल जी नमस्कार। आपका माइक बंद है कमल जी। जी तो सर। आप, हाँ जी 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 जी, आपका स्वागत है कमल जी। तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 3 मिनट में जो बातें करी हैं एआई के बारे में, कमल जी आपका एआई से वास्ता पड़ा या आपने इसका नाम सुना कहीं? सुना सर, आजकल तो बहुत सुना है इसका नाम। बहुत सुना है, कहाँ कहाँ पर सुना है? सब जगह आजकल तो ये कुछ भी कहो किसी को, यार एआई पे सब कुछ। आजकल तो गूगल छोड़ दिया लोगों ने, एआई पे सर्च करने लगे सब कुछ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आज इसी वजह से आज की मीटिंग को हमें एआई इसके अंदर जोड़ने का मकसद यही है कि एआई के बारे में हम पहले से तैयार हो जाएंगे, होशियार बन जाएंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो पिछड़ नहीं जाएंगे। पिछड़ने का खतरा हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। आजकल दिल्ली पुलिस भी एआई इस्तेमाल कर रही है, एलआईसी भी कर रही हाँ है, जी। एयरलाइन कंपनियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी पॉकेट में, मेरी पॉकेट के अंदर अवेलेबल है। आजकल बड़ी से बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं, छोटे से छोटा रिक्शे वाला, सब्जी वाला, दूध वाला भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। कपिल जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, कैसे हैं सर? जी ग्रेट कपिल जी, बढ़िया, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच हम सर। लोगों ने हैप्पी होली वंस अगेन। दोबारा से आपकी होली, सब आपकी, कपिल जी और बाकी सभी साथियों की होली, मुझे पूरा उम्मीद है बढ़िया, शानदार, खूबसूरत रही होगी। मैं तो बहुत होली बढ़िया के सर। दिन हॉस्पिटल में था, मैं बेटा एडमिट था, तो सारे दिन मेरी होली ओहो। सुबह से लेकर रात तक वहीं पर रही। खैर कोई बात नहीं, ओहो। वो तो नॉट ए प्रॉब्लम, समय का वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो फिलहाल हमने पिछले 4 मिनट में हम एआई के बारे में बातचीत कर रहे थे। आपको भी बड़ा अजीब सा टॉपिक लगा होगा कि यार ये क्या हो गया, अचानक एलआईसी छोड़ के एआई में कहाँ पर घुस गए। नहीं सर, टेक्नोलॉजी एआई की आ गई है अब। अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो कपिल जी आपने एआई से आपका क्या वास्ता पड़ा, क्या सुना आपने, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है, किस तरीके से आपको लगता है इसका असर पड़ने वाला है? सर आने वाला टाइम ही एआई का है। बट हम इसको कैसे यूज करें यही सीखने के लिए आए हैं आज आपके पास, जैसे राइट। आपने मैसेज में लिखा है। बढ़िया, तो पहली बात तो मैं आपको निराश कर दूं कि मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। अच्छा, नहीं नहीं सर, कोई हाँ, बात नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक बार नहीं भी सीखेंगे चलेगा। नहीं, पहली बात तो ये मैं आपको निराश कर दूं कि मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि एआई जो है वो सिखाने से ज्यादा सीखने की चीज है। जी जी जी। मतलब उसके बारे में ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं आपको जूम मीटिंग पे स्विमिंग सिखा रहा हूँ। तो स्विमिंग जूम मीटिंग में नहीं सीख सकते हैं। स्विमिंग जो है स्विमिंग पूल के बाजू में खड़े होते हैं, या तो नदी या समंदर के बाजू में खड़े होते हैं, तालाब के बाजू में खड़े होते हैं, और उसके अंदर जंप मार देते हैं। जी जी जी। तो ये वैसे तो एआई जो है जूम मीटिंग में सीखने की चीज नहीं है, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे। आपने और, ठीक है, अच्छी बात है। आपने और इसके बारे में कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या आपको वास्ता पड़ा, आप मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ? हाँ, आपको क्या क्या इसका वास्ता पड़ा?
जी सर, मैं अपना कल का ही बताता हूँ सर। कल बताइए। एक्चुअली वाइफ़ ने मुझे बोला कि आप ना नेटफ्लिक्स मुझे लगवा दो, बच्चे की छुट्टियाँ हैं। तो हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैं वैसे ही नेटफ्लिक्स को देख रहा था कितने का रिचार्ज है, कैसे है। तो हुँ, उसको मेरे मोबाइल से मैं कर रहा था, इसलिए उसमें हुआ क्या कि ठीक हुँ, आधे घंटे के बाद, हुँ, क्योंकि मैं सर्च नेटफ्लिक्स कर रहा था, तो हुँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आया अमेज़न प्राइम का कि सर हुँ, हम आपको ना ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप हुँ, हमसे ये लोगे तो हम आपको इतने का देंगे, ₹67 पर मंथ का। तो ठीक है। उन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी से मेरे हुँ, मोबाइल से पता कर लिया कि ये बंदा नेटफ्लिक्स ले रहा है, तो क्या ना हुँ, क्यों ना हम इसको ये भी ऑफ़र कर दें। हुँ, तो ये मेरे को लगा कि एक टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया। हालाँकि मैंने लिया बढ़ि कुछ भी नहीं, बट बढ़िया, पता चल गया कि हाँ, ये एआई के थ्रू कर रहे हैं। बढ़िया। तो पहला आपको ये पता लगा, और कोई यूज़ आप बताएँगे इसका? कोई वास्ता आपको पड़ा, कोई जानकारी आपको इसके बारे में है और कुछ आप बताना पसंद करेंगे? जी सर, अगर आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे ना सर, तो हुँ, उसपे एआई की टेक्नोलॉजी क्या करती है, फिर आपको ना 1 दिन के बाद ना उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मैंने देखा कि मेरे को एलआईसी की एक नई पॉलिसी आई है पेंशन प्लस, तो उसके हाँ, बारे में पता करना है, तो मैंने सर्च करा, तो मुझे नेक्स्ट डे से 2-3 दिन लगातार मुझे सिर्फ़ पेंशन से रिलेटेड ही चीज़ें आई। अच्छा, जी। ठीक है। एक तो गूगल सर्च जो आपने किया, एक तो गूगल सर्च के द्वारा आपको इसके अंदर लगा कि भाई गूगल सर्च जो किया गया है, वो एआई से उसका कनेक्शन है। जी। ठीक है। और इसके अलावा आपको लगा कि जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल आपने किया, तो नेटफ्लिक्स में भी उन्होंने क्या किया कि आपको व्हाट्सएप पर उसका डिटेल भेज दिया और कोई आपका वास्ता पड़ा है? और तो राइट नाउ तो और कुछ नहीं सर, मेरे 2 एक्सपीरियंस है, दोनों मैंने शेयर किया आपके साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम फिलहाल इन 2 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ आपने मुझे बताई कि ये जो गूगल सर्च का जो आपने किया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गूगल $65 बिलियन इस बार अनाउंस किया है गूगल ने कि वो एआई के ऊपर खर्चा करेंगे 2025 में। $65 बिलियन कितने होते हैं? 65 बिलियन कितने होते हैं भाई? 6,500 करोड़ डॉलर। अब $1 होता है 85 रुपए का, तो 6,500 करोड़ रुपया गुना 85, यानी कि तकरीबन हो गए कितने, मेरे ख्याल से 58,000 करोड़ रुपया हो गया। तो गूगल एक ऐसी कंपनी है, 58,000 करोड़ रुपया इसमें खर्चा कर रही है। और गूगल एक लाला कंपनी है, मतलब कि पैसे कमाने के लिए बैठी है। यदि वो इस साल 58,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो उनकी उम्मीद है कि उससे कई गुना ज्यादा वो कमाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो भी इस साल तकरीबन 44,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। फेसबुक ने, यानी कि मेटा ने अनाउंस किया है तकरीबन वो भी 48,000 करोड़ रुपया 2025 में खर्चा करेंगे। इलोन मस्क ने भी अनाउंस कर दिया, भाई मैं भी 38,000 करोड़ रुपया खर्चा करूंगा। तो भाई ये अचानक दुनिया को क्या हो गया, इतना मोटा मोटा पैसा क्यों डाल रहे हैं और हमने एक भी रुपया नहीं डाला? ये कमाल क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि इसके अंदर लोग पैसा डाल रहे हैं और हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि इसके अंदर लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा क्या? 07 अभी आपका जो 03 नेटफ्लिक्स का आपने कपिल मुझे बताया कि नेटफ्लिक्स के अंदर इस तरीके से हुआ, तो नेटफ्लिक्स का मैं आपको 05 प्रोसेस बता देता हूँ कि नेटफ्लिक्स के अंदर ये जो हुआ, इसी तरीके से एलआईसी का प्रोसेस भी अवेलेबल है। एलआईसी का प्रोसेस क्या अवेलेबल है कि यदि आप एआई को बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू मेरे लिए ना एक काम कर कि ऑनलाइन जितने भी लोग सर्च मारते हैं ना, एलआईसी पॉलिसी खरीदनी है या एलआईसी पॉलिसी के अंदर मुझे रिवाइवल कराना है, लोन लेना है, एड्रेस चेंज कराना है, इन सभी लोगों का ना मेरे को डिटेल उठा के ले आ। तो एआई आपका डिटेल उठा के ला सकता है, ऑनलाइन आपका डिटेल उठा के ला सकता है। ठीक है। तो ये एक इसके अंदर सुविधा अवेलेबल है। यदि आपके पास इस तरह का डाटा अवेलेबल आएगा तो कैसा रहेगा? यदि इस बढ़िया तरीके रहेगा, से फिर तो आपके अच्छा है। पास रेफरेंसेस आते रहेंगे कि हाँ भाई जिस जिस आदमी ने सर्च किया, जैसे आपने बताया कि नेटफ्लिक्स ने आपको भेज दिया कि भाई नेटफ्लिक्स ले लो, भले ही आपने लिया नहीं लिया, लेकिन मान लो 10 लोगों को उन्होंने भेजा, 10 में से मान लो एक आदमी ने भी ले लिया, या चलो जितने भी लोगों को उन्होंने भेजा और उसके अंदर से कुछ लोगों ने खरीद लिया, तो क्या उनका पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनको तो हो रहा है सर। पैसा वसूल हो रहा है ना? बिल्कुल इसी तरीके 100%। से, हाँ, तो एक तो इसका ये यूज केस हो गया।
और बाकी के साथी इसके बारे में कोई मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपका अनुभव इसके साथ में क्या रहा? संजीव जी नमस्कार, मिश्रा जी नमस्कार, मंजू नमस्ते। मैं आपको एलआईसी से रिलेटेड भी सारी बातें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यदि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा, तो शायद हम उसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया तरीके से रिलेट कर पाएंगे। रिलेट इस वर रिलेट इस वजह से कर पाएंगे क्योंकि यदि आप ऑलरेडी उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उसी चीज को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। हमने जो बातचीत करी थी, हमने बातचीत ये करी थी कि जो बात हमने लिखी थी, कि पहली बात हमने उसके अंदर ये लिखी थी कि भाई क्या एलआईसी की पॉलिसी बिक सकती है, वो मैंने आपको बताया बिक सकती है। दूसरी बात, क्या एआई से सेल्स प्रेजेंटेशन सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखा सकते हैं। बड़े कस्टमर ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। हायर क्लब मेंबर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पॉलिसी होल्डर को खुश रख सकते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से खुश रख सकते हैं। इतना बवाल क्यों है, इसके बारे में जानना, जिन लोगों ने जान लिया उनको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। तो आइए हम फिलहाल इसके बारे में ये समझते हैं कि जो अभी आपकी जो एलआईसी एडवाइजर होने के नाते, या तो आपकी जो जो समस्या, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम आती है वो एआई के द्वारा सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं वो एआई के द्वारा सुलझाने की कोशिश? क्योंकि एआई आपकी और मेरी सभी समस्याओं को, चाहे वो पर्सनल है, चाहे दिल्ली पुलिस की हैं, चाहे वो फील्ड की हैं, चाहे कस्टमर की हैं, चाहे बीवी की हैं, चाहे बच्चों की हैं, चाहे अस्पताल की हैं, चाहे डॉक्टर की हैं, चाहे वकील की हैं, चाहे स्कूल की हैं, चाहे कॉलेज की हैं, जितनी भी समस्याएं दुनिया में आज तक बनी हैं और आगे आज तक बनने वाली हैं, एआई का क्या काम है कि एक दिमाग की जगह, अब हम तो अपना इस्तेमाल करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस, है ना, आपका और मेरा नेचुरल इंटेलिजेंस है। एआई क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो दुनिया की जितनी भी नॉलेज है, वो ढेर सारी नॉलेज को इकट्ठा करके उसको अपने दिमाग के थ्रू, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश करता है। आप सोचो कि आपकी सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, कोई भी दिक्कत परेशानियां जितनी भी आ रही हैं, उन सभी को यदि सुलझाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज अवेलेबल हो, या सुबह से लेकर शाम, जैसे आप पार्टी के पास बैठे हैं, पॉलिसी बेचने की तैयारी कर रहे हैं, पहला तरीका है आप पुराने तरीके से चलें। दूसरा तरीका है कि आप किसी न किसी की हेल्प ले लें। अभी आपने क्या किया कि आपने किसी की हेल्प ले ली। आपने जाने के पहले मेरे को पूछा, फॉर एग्जांपल, या किसी को भी पूछा जिस पे आपको भरोसा है, कि भाई फलाने क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, कौन सा प्लान बताऊं? चलो मैंने आपको बता दिया कि अच्छा ये वाला बता देना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। ये है पुराना तरीका। नया तरीका क्या है? आपने एआई को पूछा, भाई मैं इस क्लाइंट क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, इसकी उम्र इतनी है, इसके इतने बच्चों की एज इतनी इतनी है, इसकी इनकम इतनी है, इसके खर्चे इतने हैं, अब ये बताओ प्लान कौन सा बताऊं? एआई आपको सुझाव देगा। क्या ये वाला इस तरीके का चीज आप में से किसी ने ट्राई किया है? नहीं सर। संजीव जी आपने ट्राई किया है? नहीं सर। यस नो, किसी ने ट्राई नहीं किया है? नहीं, मंजू सर आपने नहीं ट्राई सर, किया ऐसा है? तो कहीं नहीं किया। नहीं सर, मैंने नहीं किया। नहीं सर, आपने नहीं ट्राई किया, वीडियोस तो हम देखी लोग है इसको बस। ट्राई कर, क्या ये हम चीज ट्राई करें? यदि हम सर क्लाइंट जरूर को, करें, जरूर करें, रविराज जरूर किशोर करें जी सर। आप कुछ हाँ, रविराज जी आप बताना चाहेंगे कि आपने इसका इस्तेमाल किया है? हम लोग क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम पुराने तरीकों से दे रहे हैं। आज के समय में एआई हर फील्ड के अंदर घुसता चला जा रहा है, और आजकल बहुत सारे एडवाइजर्स हैं एआई के द्वारा पॉलिसी बेच भी रहे हैं, सेल क्लोज भी कर रहे हैं, और क्लाइंट से फटाफट डिसीजन भी करवा रहे हैं। और बड़ी बड़ी पॉलिसियां एआई के द्वारा बेच रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और जो बेच रहे हैं वो अपना सीक्रेट बताने को तैयार नहीं है, वो कैसे बेच रहे हैं। एक आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बताएगा कि मैं कैसे हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमको खुद ही सीखना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी के द्वारा, ऑलरेडी जैसे कि ऑलरेडी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके द्वारा बाकी सब लोग आगे निकल जाएं तो साथ ही साथ हमको भी आगे निकलना चाहिए। यस और नो? हेलो, क्या बात है, बड़ी यस वन सर। साइडेड चल रही है मुझे लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सर, आगे निकलना चाहिए, सही कह रहे हो सर। वही, जी। चलो ठीक है। तो हम लोग एआई का ट्राई करते हैं। आप में से कौन कौन से एआई का नाम आपने सुना हुआ है? कौन कौन से एआई अवेलेबल हैं? आपने नाम किसका किसका सुना हुआ है? चैट जीपीटी और जेमिनी। चैट जीपीटी सुना है, और कौन सा सुना है? जेमिनी जेमिनाई का सुना है, और किसका सुना है? दो सुनिए। दो सुने हैं आपने? ठीक है, बढ़िया। आज की डेट में हजारों तरीके के एआई अवेलेबल हैं, अखबार में भी आता है, टीवी में भी आता है, और लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। एआई का बेसिक मकसद आज इस मीटिंग में डिस्कस करने का है, आपकी पॉलिसी तेजी से बिके, कस्टमर को आप बढ़िया सर्विस कर पाएं।
फिलहाल एआई का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि आपने एक नौकर रखा, अब नौकर आप रखेंगे तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। आपने एक गाड़ी साफ करने के लिए आदमी रखा, तो वो गाड़ी पे रोज कपड़ा मारेगा, तनख्वाह देनी पड़ेगी। खाना बनाने के लिए रखा, झाड़ू मारने के लिए रखा, पोंछा मारने के लिए रखा, किसी को भी रखा, उसको पैसा देना पड़ेगा। एआई एक ऐसी चीज है कि आपको उसको पैसा नहीं देना पड़ा, फिर भी 24 घंटे 365 दिन आपके लिए काम करके देगा। बढ़िया रहेगा, इस तरह का नौकर आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24 घंटे। सर परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर। यस बढ़िया। तो हम लोग एआई को क्या है कि जैसे नौकर को ऑर्डर देना पड़ता है, ये काम करो, इसी तरीके से एआई को भी ऑर्डर देना पड़ता है। आज के समय में एआई को इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके अवेलेबल हैं। आप अपने मोबाइल फोन के अंदर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इस समय मीटिंग के अंदर हैं, तो हम पहले इसका इस्तेमाल ब्राउजर के थ्रू कर लेते हैं, और ब्राउजर के थ्रू इस्तेमाल करके आप प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इस समय चैट जीपीटी सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा सस्ता, सस्ता मतलब फ्री है, तो सबसे ज्यादा हमारी जरूरत के हिसाब से चैट जीपीटी सबसे ज्यादा शानदार इस समय एआई अवेलेबल है। और भी हजारों हैं, लेकिन हमें बाकी हजारों से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे इतने ज्यादा काम के नहीं है। तो फिलहाल जो हमारे काम का है, हम पहला इस्तेमाल उसका करेंगे, वही वाला जो हमने इसके अंदर डाला था कि जो पहला सवाल इसके अंदर हमने डाला था ना, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उसी का इस्तेमाल करते हैं। पहले सवाल से, अपने सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 1 क्या था? आप में से कोई साथी मुझे बता सकते हैं कि सवाल नंबर 1 क्या था हमारा? है, ध्यान है किसी को? सवाल नंबर 1, आज की मीटिंग का पहला सवाल हमारा क्या था? क्या क्या आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस से पॉलिसी बिक सकती है? दिख सकती है तो कैसे, वो नहीं पता। ठीक है ना? तो हमारा काम क्या है? गूगल का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं, फेसबुक करते हैं, तो एआई का इस्तेमाल इन सभी चीजों से मिलता जुलता है। लेकिन एआई का फायदा क्या है कि ये हमें आंसर जो है हमारी जरूरत के हिसाब से आसान तरीके से बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन आई हेल्प विद। आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है, बढ़िया। तो पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, वहीं से मैंने आपका व्हाट्सएप में से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है, ये चैट जीपीटी में मैंने लिख दिया, chatgpt.com आपने खोल लिया, आपने गूगल में ओपन कर लिया chatgpt.com, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल इसमें पहले ही यही, हम इसको कोई सवाल पूछे इसके पहले तो यही पूछ रहा है। ये पूछ रहा है भाई व्हाट कैन आई हेल्प विद, मैं आपकी क्या मदद करूं। तो हमने इसको बताया कि भाई तू हमारी मदद कर, क्या एआई से एलआईसी की पॉलिसी बिक सकती है? दिख सकती है के बाद हमने इसको सेंड कर दिया या तो एंटर कर दिया। जैसे ही हमने इसको सेंड या एंटर किया, इसने कहा हाँ बिक सकती है। कैसे बिक सकती है? एआई से एलआईसी की पॉलिसी बेचना बिल्कुल संभव है, और यह तेजी से एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। गेम चेंजर का मतलब बहुत शानदार तरीके से आप रोजाना पॉलिसी बेच सकते हैं। साल में 300 400 500 पॉलिसी आसानी से बेच सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। ऐसा एआई ने बताया, ऐसा चैट जीपीटी ने बताया। बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो बढ़िया सर लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ओके सर। गुड। ओके, इसमें आप भी इसको सर्च करके देखिएगा, मतलब सिर्फ मैंने बताया उस पे मत जाइए, आप भी इसको सर्च करके देखिएगा। मैंने सिर्फ एक आसान आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्या एआई से एलआईसी की पॉलिसी बिक सकती है? इसने बोला हाँ। एआई से एलआईसी की पॉलिसी बेचने के टॉप तरीके क्या हैं? ऑटोमेटेड व्हाट्सएप भेजो, एक ही मैसेज भेजा, 1 लाख लोगों को चला गया, 2 लाख लोगों को चला गया। चैट बॉट्स, चैट जीपीटी और एआई बेस्ड 24/7 संभावित ग्राहकों के सवालों के जवाब देंगे। एलआईसी की विभिन्न पॉलिसियों के बारे में पूरी जानकारी देकर ट्रेनिंग, ग्राहक अपनी जरूरतें बताएं। सोशल मीडिया पर इसके द्वारा कंटेंट बनाएं, व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर आप कंटेंट बनाकर इसको ट्विटर पर आप पोस्ट कर सकते हैं, एक्स पर कर सकते हैं। ईमेल व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, संभावित ग्राहक योजना। हम थोड़ा सा स्पीड से इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि हमारा 40 मिनट में हमको कंप्लीट भी करना है, तो हम इसको फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। राइट। तो ये कुछ एक चीजें हैं इसमें। आपको इनमें से कोई एक आध चीज लग रही है जो कि काम की है, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इतनी भारी भरकम चीजें बता रहे हो, हमारे बस का नहीं है? इनमें से कोई एक आध चीज आपको करने लायक लग रही है, या तो सारी की सारी चीजें आपको भारी भरकम लग रही हैं? सर क्वेश्चन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। हाँ जी। अभी तक बहुत तो अच्छी है वही सर, बता रहा है। सर बहुत क्वेश्चन अच्छे, बस करेंगे बहुत तभी तो सिंपल है। पता चलेगा ना।
समझ नहीं पाया मैं आपकी बात, क्या चीज? सर क्वेश्चन करेंगे तभी तो बताएंगे ना कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। वो तो अभी बता रहा है कि अच्छा, वो LIC हो बता रहा सकती है है, आपको। ऐसा हो सकता है। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो हम इसको ट्राई आगे और करेंगे तो प्रोसेस। पता चलेगा। हाँ जी। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। ट्राई करेंगे तो पता लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अपने हाथ से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। और कहीं से देखा तो उसमें कोई इतना गारंटी वाला बात नहीं होता है। ठीक है, तो हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। एक चीज़ हमने ट्राई किया था, दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने ट्राई किया, इसके अंदर यहाँ पर लिखा है कि इसके अंदर क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या AI से सेल्स प्रेजेंटेशन सिखा सकते हैं? तो सेल्स प्रेजेंटेशन सिखाना बिल्कुल संभव है। आपके पास ये भी तरीके हैं कि आप पुराने तरीकों से बीमा बेचते रहें, लेकिन आपके पास नए तरीके भी हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि क्या उससे सेल्स प्रेजेंटेशन सिखा सकते हैं, इसमें लिखा हाँ जी, सेल्स प्रेजेंटेशन बिल्कुल कर सकते हैं। पारंपरिक तरीकों से ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर सर, आ आ रहा है। रहा है। आ रहा है। तो इसमें लिखा है आ, पारंपरिक आ रहा है तरीकों सर। से, यानी कि जिन तरीकों से हम आज तक बेचते आए हैं उन तरीकों से ज्यादा प्रभावी हो सकता है, ऐसा इसमें लिखा है। कैसे प्रभावी होएगा? कि पावर्ड वर्चुअल कोचिंग, कस्टमर को हम बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, उसका फीडबैक बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। सेल्स स्क्रिप्ट, क्या क्या बोलना है उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। पर्सनलाइज्ड स्क्रिप्ट, यानी कि हमें वहां पर क्या बातें करनी है पूरा ये हमें डायलॉग लिख के भी दे सकता है। ठीक है। रोल प्ले भी कर सकते हैं कि कस्टमर ने यदि हमको कोई बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है तो उसका जवाब दे सकता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कौन सा ऑब्जेक्शन आता है? इसके अंदर हम एक जो ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता? हेलो। सर ये भी आता है, सर ये भी आता है। हेलो। कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। अब हमने उसको बोला, भाई कस्टमर ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ग्राहक ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या करना चाहिए? स्मार्ट सेल्समैन की तरह जवाब दें, सौदा पक्का करें, ग्राहक की असली आपत्ति को समझें। पैसे नहीं है का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, असली वजह वो नहीं है। ठीक है। अब आपकी ये प्रॉब्लम का या तो सोल्यूशन आप किसी से पूछो, भले ही आप मेरे से पूछो, किसी और से पूछो, या आप इससे भी पूछ सकते हो। इसने आपको क्या जवाब बताया कि उसकी असली आपत्ति को समझो। असली आपत्ति क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है कहने का मतलब सिर्फ एक बहाना होता है। ठीक है। तब तक आपको क्या लग रहा था? पैसे नहीं है मतलब सचमुच उसके पास पैसे नहीं है, ऐसा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? सर ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी होता है कि आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, LIC में नहीं। वो ओके। कहते हैं लंबे समय के लिए डालना है। ये भी ओके। क्वेश्चन आजकल बोलने पर पैसों की नहीं मुझे बोलते आजकल। म्यूचुअल फंड में डालना है, LIC में नहीं, ऐसा कस्टमर ने कहा। तो इसका जवाब क्या है कि भाई म्यूचुअल फंड में डालने की बजाय LIC बेटर है, आप LIC में डालो। ठीक है। पहला तरीका हमारी समझ से हमने जवाब दे दिया, दूसरा आपने किसी से पूछ के दे दिया, आपने भले ही मेरे से किसी से भी पूछ के दे दिया। भाई म्यूचुअल फंड के अंदर भाई देखो जी, मार्केट बुरी तरह टूट सकती है, आजकल तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड टूटे पड़े हैं। ये तो हमारे तरीके हो गए कि जो अभी तक जवाब हमको पता था। ठीक है। इसके हम्म। अलावा हमने अपना प्रॉब्लम इसको बताया, हमने कहा भाई देख, हमें ये कस्टमर ने बोला कि मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है, LIC में नहीं। हमने इसको सेंड कर दिया, भाई इसका जवाब बता दे, मैं इसको जवाब क्या दूं? तो ग्राहक ने कहा मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, LIC में नहीं लगा। तो इसमें क्या लिखा है? LIC से बेहतर। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जब ग्राहक म्यूचुअल फंड को LIC से बेहतर मानता है तो उसे ना हाँ कहिए ना ना कहिए, बल्कि उसके नजरिए से सोचकर सही दिशा में जाइए। कैसे करना है? ग्राहक को ध्यान से सुने, उसकी जरूरत समझें। उसको रिटर्न चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए। तो LIC को कम रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट मांगता है, LIC और म्यूचुअल फंड में असली अंतर समझाने की जरूरत है। तो आपको क्या पूछना है? यहाँ पे लिखा है आपका मुख्य उद्देश्य रिटर्न बढ़ाना है या पैसे की सुरक्षा भी? आपको पूछना है भाई आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए या तो पैसे की सेफ्टी चाहिए? पैसे की सेफ्टी चाहिए तो LIC में आओ। सिर्फ रिटर्न चाहिए, अब रिटर्न में तो आपको पता है आजकल सारे म्यूचुअल फंड टूटे पड़े हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर कल को कुछ हो गया तो क्या आपके परिवार को म्यूचुअल फंड से सुरक्षा मिलेगी? आज आपने जितने पैसे डाले हैं, क्या म्यूचुअल फंड आपको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना ज्यादा देगा? नहीं देगा। जो है उससे भी डाउन जा सकता है। LIC और म्यूचुअल फंड की तुलना ना करें, बल्कि उन्हें पूरक बताएं। पूरक का मतलब क्या होता है? कि आपको बोलना है कि नहीं ये दोनों लेने चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं बोलना है कि म्यूचुअल फंड मत लो, जरूर लो जी, वो भी लो ये भी लो, दोनों लो। आलू भी लो, प्याज भी लो, टमाटर भी लो, तीनों चीजें लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलू ही आलू लेने हैं, साथ में प्याज भी लो, टमाटर भी लो।
गलती, ग्राहक को ये ना कहे कि म्यूचुअल फंड बेकार है, एलआईसी बेस्ट है। कई सारे एजेंट ऐसे करते हैं। क्या ये गलती हम में से किसी ने पहले करी है कि म्यूचुअल फंड बेकार है, एलआईसी बेस्ट है? क्या हमने कभी किसी कस्टमर को बोला? शायद हो सकता है कभी नहीं बोला हो, सर। है ना? यहाँ पे क्या लिखा है? सही तरीका बताएं कि म्यूचुअल फंड और एलआईसी साथ मिलकर बेहतर काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। क्या बोलना है हमको? म्यूचुअल फंड और एलआईसी दो अलग अलग चीजें हैं। म्यूचुअल फंड आपकी वेल्थ को ग्रोथ करता है, एलआईसी आपके परिवार को लाइफ टाइम सिक्योरिटी देगा। दोनों की जो सिस्टम अलग अलग है ना। आलू का अलग काम है, प्याज का अलग काम है, टमाटर का अलग काम है, घिया का अलग काम है, सबका काम अलग है। दोनों चीजें लेके रखो। सिर्फ म्यूचुअल फंड रखने से आप बिना सीट बेल्ट के तेज रफ्तार कार चलाने जैसे रिस्क में रहेंगे। एलआईसी सीट बेल्ट का काम करता है, जोखिम और गारंटी के बीच का। ऐसा करके इसने ढेर सारे सोल्यूशन बताए आपको। आपको अच्छे नहीं लगे? हाँ जी इतने सर, सारे बताएं। इसने सोल्यूशन बताए आपको। जी सर। जी अच्छे लगे कि नहीं लगे? लगे सर। लगे तो क्या सर, बहुत आप इस बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी। राइट। करेंगे तो पता लगेगा, ठीक है ना? अच्छा, और हमारा तीसरा वाला जो चीज हमने इसके अंदर लेकर चले थे, हमने इसके अंदर लिया था, ये वाला लिया था, क्या एआई से बड़े कस्टमर ढूंढ सकते हैं? क्या आप में से किसी को बड़े कस्टमर ढूंढने हैं? हाँ जी सर। बिल्कुल ढूंढने सर। ढूंढने, बढ़िया। जी तो सर, हमने बिल्कुल ढूंढने। इस तो पुराना तरीका तो वो है कि जिस तरीके से हम ऑलरेडी ढूंढ रहे थे। नया तरीका ये है कि हमने एआई का हेल्प किया, हमने चैट जीपीटी का हेल्प किया। हमने उससे हेल्प लिया कि भाई कैसे ढूंढें। उसने कहा आज सेल्स और लीड जनरेशन का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर आप एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, पैसे वाले लोग, बिजनेसमैन, एनआरआई, बड़े इन्वेस्टर को टारगेट करना चाहते हैं तो एआई से यह पहले से ज्यादा आसान तरीके से कहीं आसान हो गया। एआई का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कस्टमर ढूंढने के तरीके क्या हैं? लिंक्डइन के द्वारा पॉलिसी बेचो, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम। आप में से किसी को यहाँ पर पॉलिसी बेचना है क्या, या तो किसी ने यहाँ पर पॉलिसी बेचा है क्या? सर अभी तो नहीं बेचना है, अभी तो नहीं बेचा सर, बेचेंगे। बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? सर यही सर, एआई से सर, ये जो अपना चैट जीपीटी सर हेल्प लेंगे, हेल्प लेके जो अच्छा लगा सर आपने बताया, काफी ठीक सारी है। सर हेल्प तो मिलेगी, हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। राइट, तो हमें क्या करना है? वहां पर हमको ढूंढना है। हमें इसके अंदर क्या लिखना है कि भाई मेरे को फेसबुक पे पॉलिसी बेचनी है, किस तरीके से बेचूं? ठीक है। जैसे इसने आपको बताया, बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील, एनआरआई, इनको पॉलिसी कैसे बेचें, इंटरनेट पर लोगों की एक्टिविटी कैसे ट्रैक करें, x.com से कैसे निकालें, डाटा माइनिंग, चैटबॉट। तो ये सभी चीजें इसके अंदर बता रखी हैं। अब मान लीजिए आप, जैसे रियल एग्जांपल, एआई से बड़े ग्राहक कैसे मिले, तो इसने उसका तरीका बता रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के द्वारा पॉलिसी कैसे बेचें, यही आपका सवाल है? जी सर। ओके। हमने ये वाला सवाल इसको दे दिया कि भाई बता दे। तो इसने हमें जवाब दिया। कैसे जवाब दिया इसने? एलआईसी पॉलिसी कैसे बेचें? इसने कहा आज एक फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि पावरफुल सेल्स मशीन है। अगर सही एआई टूल का इस्तेमाल करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें, तो फेसबुक से रोज ग्राहक आ सकते हैं। ठीक है। तो इसने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और क्योंकि हम कम समय के लिए आज मिले हैं, तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं। आपको डिटेल में समझना हो तो मेरे को अलग से बात कर लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया फेसबुक का। अगला हमारा सवाल था इसके अंदर, क्या एआईसी से हायर क्लब मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? पहले तो मुझे ये बता दो कि क्या आप में से किसी को क्लब मेंबर बनना है या तो हायर क्लब मेंबर बनना है? बनना है, नहीं बनना है? छोड़ दूं ये वाला क्वेश्चन? मुझे लग रहा है छोड़ना पड़ेगा आज, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। क्या करूं, बताऊं नहीं बताऊं? भाई क्या बात हो गई? सर बनना है। हाँ। आप पसंद नहीं आ रहा आपको आज का सेशन? हाँ। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, टॉपिक अच्छा तो बदले, बहुत पुराने वाले अच्छा तरीकों पे चले पॉलिसी? हाँ। क्या नहीं बताऊं क्या? बताइए सर। नहीं, आप यदि आपका इच्छा हो तो मैं बताऊं, नहीं हो तो हम पुराने तरीकों पे दोबारा चलें। फिर नए तरीके से हम समझ नई नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, पुरानी तरीके चीजों को दोबारा से हम बोलना शुरू कर देते हैं, वही जो पुराने तरीकों से आज तक हम करते आए हैं। नया तरीका सीखना है तो आज आपके पास मौका है। आप अलग अलग तरीकों से भी सीखते होंगे, और यदि यहाँ पर यदि आपकी इच्छा हो तो हम यहाँ से भी बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं।
तो हमारा सवाल क्या था जो मैंने आपको लिख के भेजा था, क्या एआई के द्वारा हायर क्लब मेंबर बन सकते हैं? अब इसमें एलआईसी भी जोड़ देता हूँ, ठीक है ना? वैसे तो एलआईसी, चलो जी, अब मैंने इसको एंटर किया, इसका जवाब आया है। क्या जवाब आया है? एआई की मदद से एलआईसी में हायर परफॉर्मर एंड क्लब मेंबर कैसे बने। अगर आप एलआईसी में डीएम, बीएम, एसबीएम, वो इस बेचारे को एक्चुअली कभी कभी गलती भी कर देता है। अब ये एसबी कोई क्लब नहीं होता है, इस बेचारे ने पता नहीं कहाँ से एसबी उठा लिया, कोई बात नहीं। एसबी नहीं होना चाहिए, जेडएम होना चाहिए। तो इसको सारे क्लबों के बारे में अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा भाई एलआईसी में क्लब कौन कौन से होते हैं। फिर भी एक ये मेरे से सर्च दबाना रह गया, नीचे सर्च लिखा है, ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन सर्च करने का मतलब है कि पुराने डाटा में से निकालने की बजाय ये ऑनलाइन ढूंढ के लेकर आएगा। जहां पर भी ऑल ओवर द इंटरनेट कहीं पर भी एलआईसी के क्लब मेंबर की डिटेल है, ये ढूंढ के ले आएगा। तो चेयरमैन क्लब, हाई लेवल क्लब के मेंबर कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से, तो इसने पूरा इसका डिटेल बताया है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझ नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। अभी तक हमने जो जानकारी निकाली, अभी तक पिछले 25 मिनटों के अंदर, पिछले 35 मिनटों के अंदर जो जो बातें, 34 मिनटों के अंदर जो जो बातें हमने सीखी, क्या उनमें से आपको कोई काम की लगी? जी सर। सभी काम जी सर। सभी काम कैसे हो। काम की लगी, बढ़िया। तो हम एक हमारा जो और टॉपिक रह गया था, आखिरी के दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें एक ये मैंने आपको लिख के भेजा था, क्या एआई से पॉलिसी होल्डर को और ज्यादा खुश रख सकते हैं? क्या आपके कभी कभी कस्टमर नाराज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। होते हैं, बढ़िया। तो यदि आपके सारे के सारे कस्टमर और ज्यादा खुश रहें, और ज्यादा आपसे मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा सर। बढ़िया। तो इसके लिए ये वाला हमारा क्वेरी है, ये वाला प्रॉम्प्ट है। ये वाला प्रॉम्प्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं, सर्चिंग द वेब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, सर्चिंग द वेब का। अब इसने क्या लिखा है कि आज के समय में कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने का एआई एक पावरफुल टूल बन चुका है। आपको क्या करना है कि इससे समझ के, जान के, यहाँ से आपको कस्टमर को खुश रखने के लिए बर्थडे विश करें, एनिवर्सरी विश करें, सर्विसिंग करें, बार बार फोन कॉल करें, नए नए प्लान बताएं, ये तो पुराने तरीके हैं। आप एआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा आखिरी जो हमारा क्वेश्चन था, जो आज हमने आपको भेजा था, उसके अंदर लिखा था कि आखिर एआई का इतना बवाल क्यों है। चलो इसको भी ढूंढ लेते हैं, बवाल क्यों है। सर्चिंग द वेब, अब आपको ये लेटेस्ट अभी तक का ऑनलाइन सर्च करके ये बता रहा है। इसमें लिखा है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, भले ही हमारे जीवन में इतना ज्यादा बना हुआ है नहीं बना है, लेकिन हर जगह बना है। इसमें क्या लिखा है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। आइए समझते हैं कि आखिर इतना बवाल क्यों है। तकनीकी प्रगति हो चुकी है, विभिन्न क्षेत्रों में, व्यवसायों में जा रहा है, और भविष्य की संभावनाओं, चुनौतियां किस तरीके से। इसने वीडियो भी हमको ढूंढ के निकाल दिया कि एआई वर्क्स इन रियल लाइफ, डे टू डे जिंदगी में। आजकल दवाई लेने जाएं, दवाई को आप, दवाई का नाम एआई के अंदर लिखें, पूरी डिटेल बता देता है। आप एआई के अंदर उसकी फोटो खींच के डालें किसी भी दवाई की, वो पूरा उसका शुरू से एंड तक सब चीजें बताता है। किस चीज की दवाई है, क्यों लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, पूरी डिटेल बताता है। आज का हमारा सेशन तकरीबन 36 मिनट चला। यहाँ पर आपको क्या क्या काम की बातें लगी, आप में से कोई साथी बताना चाहेंगे? जी सर। बताएं। सर एआई के बारे में बहुत एकदम पूरी परफेक्ट नॉलेज दी सर आपने। पूरा बताया कि एआई के थ्रू कैसे हम एआई की हेल्प से कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जी जी, ठीक है, बढ़िया। और कोई साथी बताएंगे आज का सेशन में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बढ़िया लगा, क्या क्या पसंद आया, जो पिछले सर 38 मिनट में बिल्कुल हमने नया सीखा? था, कभी किसी ने कोई बताया नहीं ऐसा कि ऐसा भी चैट जीपीटी के थ्रू हम ऐसी चीजें सर्च कर सकते हैं। तो हम्म। अच्छा लगा, और सीखने को, पर ये ऐसा लग रहा है कि जब तक खुद नहीं करेंगे समझ नहीं, ज्यादा क्लैरिटी तभी आएगी जब खुद हम्म। करेंगे इसको। खुद करेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो कुछ पाएंगे भी। हम्म। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको गूगल में लिखना है chatgpt.com, और वहां पे आपको ढेर सारी उसके अंदर अलग अलग तरीके के सवाल पूछने हैं। जितने ज्यादा सवाल पूछोगे उतना ज्यादा इसके बारे में आप सीखोगे। सवाल आपको, अभी तो फिलहाल हमने एलआईसी के बारे में पूछे हैं, आपके दिल में दुनिया से, दुनिया के बाहर का जो मर्जी सवाल आए सारे पूछ लो। कोई वहां पर कंडीशन नहीं है, कोई वहां पर लिमिट नहीं है कि आप कितने सवाल पूछ सकते हो। बच्चों के बारे में, घर के बारे में, पड़ोसी के बारे में,
खाने के बारे में, बाहर घूमने के बारे में, जो मर्जी सवाल आप पूछो, प्रैक्टिस करो, सीखो, समझो, एलआईसी के बारे में भी पूछो। और स्पेशली अभी जो कंपटीशन आया हुआ है मंगलवार के लिए, स्पेशल कंपटीशन मैंने आपको लिखकर भी भेजा था उसका डिटेल, तो उसको भी क्वालिफाई करो। अलग अलग तरीके के उसके अंदर, अभी आप में से किसी के पास कोई कलेक्शन है? यस, नो? सर राइट नाउ तो नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वाला कंपटीशन है, इसके अंदर लिखा है निवेश प्लस पे 5 ग्राम चांदी का सिक्का मिल रहा है, साथ में 1 नाइट स्टे मनाली डलहौजी में मिल रहा है। ये सब मैंने आपको भेज दिया है, तो आप में से कौन कौन है जो कि इसको क्वालिफाई करना पसंद करेंगे? मंगलवार तक करना है, आज नहीं करना, मंगलवार तक का टाइम आपके पास है। क्या बात है, नहीं करना है क्या क्वालिफाई? भाई शुरुआत सर तो करो कोशिश कम से कम। करेंगे, सर कोशिश कुछ करेंगे मंगलवार को। कर, हाँ, नहीं मंगलवार को कोशिश नहीं करनी है, कोशिश आज करनी है, मतलब जिससे कि मंगलवार आपका को उस कुछ समय, डिपॉजिट करने की। राइट, सो इसको आप क्वालिफाई करिए, आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी इसके बारे में सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर आए और संडे के दिन आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय, वेलकम वेलकम वेलकम, बाय। बस।